हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए अगर आप लोग सीबीएसई 2026 के अंदर अपियर कर रहे हैं और आपको इंटीग्रेशन का, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं जो कि पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो क्वेश्चन है मेरे पास 0 से लेके π/2 रूट साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस में रूट कॉस एक्स। मान लीजिए आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए एक सिंपल से हमारे पास शॉर्टकट होता है या ट्रिक कह सकते हैं हम लोग। वो होती है कि अगर कभी भी लिमिट मेरे पास a टू b है, ऊपर एफ एक्स डी एक्स है, डिवाइड बाय में क्या है एफ एक्स प्लस में एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। मतलब जो हमारे पास जो ए और बी है ना, जो ये ए और बी, ये ए ये वाला ए होगा और जो बी होगा ये वाली लिमिट होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास, तो जो इसका सॉल्यूशन बनेगा इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो आती है बी माइनस ए बाय में। तो सिंपल सा है, पर फॉर्मेट उसके अंदर हमारे पास यही फॉलो होना चाहिए कि ऊपर एफ एक्स है, नीचे एफ एक्स प्लस में एफ ऑफ ए प्लस का बी माइनस एक्स। ठीक, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जैसे हमारे पास यहाँ पे होगी, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो ये एफ एक्स है वो क्या है, मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ पे जो ए की वैल्यू 0 थी, तो ए प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, रूट के अंदर साइन ऑफ π/2 माइनस का एक्स। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, रूट ऑफ कॉस एक्स। तो इस तरह का क्वेश्चन है। और आपके पास अगर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है जो कि हमारे पास 1 या 2 नंबर का आ रहा है, उस केस में आंसर क्या निकलने का तरीका क्या होता है, b माइनस a/2। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर लिखना चाहूँ तो i की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी b माइनस ए डिवाइड बाय में 2। तो आंसर विल बी इक्वल टू π/4। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, बैक साइज में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है, आप उनका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने सॉल्व कर लिया पेपर में, तो आप इस तरीके से अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। थैंक यू।